वर्ल्ड कप 2023 जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने 4 में से 2 मैचेस हार चुकी है और इन 2 मैचेस में जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी तो उसके बाद जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं और दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज हैं उन्होंने पाकिस्तान को राइट ऑफ करना शुरू कर दिया है। और इस वक्त जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं उनकी जानिब से यह कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप 2023 जीतने का ख्वाब है ना वो ऑलमोस्ट बढ़ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपने अगले 5 मैचेस खेलने हैं इनमें से 2 मैचेस ऐसे हैं जो पाकिस्तान किसी सूरत भी नहीं जीत सकता। हालांकि मुझे बड़ी उम्मीद है, लेकिन क्रिकेट फैंस के मुताबिक जनाब जो 27 अक्टूबर को पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में मैच खेलना है वो पाकिस्तान हार जाएगा और फिर 4 नवंबर को जो न्यूजीलैंड के साथ चन्नास्वामी स्टेडियम में मैच खेलना है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो हार जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप 2023 जीतने का ख्वाब है वो जनाब धबरदूस हो चुका है। लेकिन इस वक्त मेरे पास एक ऐसी खतरनाक खबर है कि जो लोग ये कहते थे कि बाबर आजम जो है वो यारी दोस्ती की बुनियाद पर टीम चला रहा है, तो अब टीम के अंदर से 3 सीनियर तरीन खिलाड़ी जिनके ऊपर पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो बड़ी डिपेंडेंट है वो जनाब बाबर आजम से नाराज हो चुके हैं। एक ट्वीट जो है वो की जाती है, इस ट्वीट को मैं डिग आउट करने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये क्यों कहा गया कि जो अर्तुगरुल है वो जनाब तनहा हो चुका है और बाकी जो 6 से 7 खिलाड़ी हैं वो उसके खिलाफ हैं और इसमें जनाब जो मैनेजमेंट में से एक शख्स है वो भी उन 6-7 बागी खिलाड़ियों का साथ दे रहा है। तो मैंने जनाब जांचने की कोशिश की और फिर अपनी एक जो सीनियर है उनसे मैंने राब्ता किया। मैंने कहा कि इस बात की समझ नहीं लग रही, काइंडली ये जो ट्वीट है इसकी जो हकीकत है वो तो मुझे बता दे। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ ट्वीट के अंदर लिखा गया है, चीजें जो इस वक्त पाकिस्तान के कैंप में हो रही हैं वो इससे बड़ी हद तक जो मुमासलत है वो रखती हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपका नाम कोट कर लूं, क्योंकि जब ऐसी खबर देनी होती है तो समटाइम्स ये कहा जाता है कि जराए ने ये दावा किया है और जराए ने ये खबर दी है तो अपने सोर्स को कभी भी रिवील नहीं किया जाता। तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि आप मेरा नाम ले सकते हो। सो जब उन्होंने मुझे इजाजत दे दी तो हमारी एक सीनियर जनाब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं मारिया राजपूत साहिबा, उन्होंने ये खबर मुझे दी थी। अब जनाब इसी खबर की बेस पर सारी स्टोरी जो है मैं आपके सामने रखने लगा हूं कि पाकिस्तान का शायद जो मैथमेटिकली वर्ल्ड कप है वो अभी तक नहीं बढ़ा, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर जो चीजें चल रही है ना उसकी वजह से पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप है वो बढ़ भी सकता है। सो सारी डिटेल्स 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आज 2 मैचेस जो हैं वो खेले जा रहे थे। एक मैच की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, दूसरा मैच जो था वो चूंकि पॉइंट्स टेबल पर निचली टीमों के दरमियान था सो इसलिए उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। नीदरलैंड ने अगेन आज बड़ा अच्छा खेला, जब उनके 94 के ऊपर 6 या 7 विकेट गिर चुकी थी तो बाद में उन्होंने बड़ा अच्छा बाउंस बैक किया और 262 रन जो है उन्होंने अपने 50 ओवर्स के दरमियान बनाए। हालांकि पूरे 50 ओवर्स जो है वो नीदरलैंड की टीम नहीं खेल पाई थी, जबकि दूसरी जानिब जो श्रीलंका है वो आसानी से 48.2 ओवर्स के अंदर ये जो 263 रन का हदफ था इसको चेज कर गए। इसके बाद जो दूसरा मैच खेला जा रहा था वो था साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान। साउथ अफ्रीका अगर ये मैच जीत जाता तो फिर साउथ अफ्रीका की पोजीशन जो थी वो बड़ी हद तक वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली जो टीमें हैं उनकी लिस्ट में शामिल हो जाना था और एग्जैक्टली यही जो है वो साउथ अफ्रीका ने किया। साउथ अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में जनाब दूसरी दफा जो सबसे हाईएस्ट रन है वो बनाए श्रीलंका के खिलाफ। इन्होंने 427 या 428 रन जो है जो थे वो बनाए थे और इंग्लैंड के खिलाफ अब उन्होंने 399 रन जो है वो फट्टे के ऊपर लगा दिए। इंग्लैंड जिसको हैवीवेट्स की टीम कहा जा रहा था, जिसको कहा जा रहा था कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो इंग्लैंड से बेहतर कोई नहीं समझता, तो इंग्लैंड की पूरी टीम जो है वो सिर्फ 22 ओवरों के अंदर 170 रन बनाकर आउट होगी और यूं जनाब जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने 229 रन के मार्जिन से वर्ल्ड कप 2023 का ये इंपॉर्टेंट मैच जो था वो जीत लिया। इसके साथ ही जो पॉइंट्स टेबल है अगर उसको चेक किया जाए तो अब साउथ अफ्रीका के 4 मैचेस में 6 पॉइंट्स हो चुके हैं और इनको वाहिद जो शिकस्त मिली है वो नीदरलैंड के हाथों जो अपसेट
रिजल्ट हुआ था उसमें मिली है। सो कहीं ना कहीं जो साउथ अफ्रीका है उसने वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने के जो अपने चांसेस हैं उनको हाई कर लिया। अब जो नंबर 4 पोजीशन होगी कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इन दो मुल्कों में से कौन सी टीम जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल खेलेगी, ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन उससे पहले जनाब पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। शुएब जट साहब पाकिस्तान के एक बड़े जनाब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। समटाइम्स कुछ ट्वीट्स इनकी ऐसी आती हैं कि जिनसे इंसान इख्तलाफ करता है, लेकिन इन्होंने कल रात जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारता है तो ट्वीट करते हुए लिखा, उर्तुगुल अब तन्हा हो गया है। रिजवान, शाहीन, इफ्तिखार, फखर, मोहम्मद हारिस, वसीम जूनियर की जानिब इंडिकेट कर रहे थे और जमान खान, ये सब एक पेज पर हैं। अब्दुल रहमान की मुआवनत हासिल है। कुछ बेचारे जी भाई कहकर वक्त गुजार रहे हैं। बिखर चुका है शहराजा, अपना अपना सबका है अब ये सपना। सेल्फिश क्रिकेट की जानिब ये इशारा कर रहे थे। और इसके अलावा रिजवान सीनियर मोस्ट, शाहीन सीनियर मोस्ट, इफ्तिखार अहमद सीनियर मोस्ट, फखर जमान, जिनके बारे में पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो यारी दोस्ती है वो बाबर फखर के साथ कर रहा था, लेकिन फखर के हवाले से भी ये कहा गया कि जनाब ये जो कप्तान बाबर आजम है उनके खिलाफ जो ग्रुप बंदी हुई है, उनके खिलाफ जो बगावत हुई है उसका हिस्सा बन चुके हैं। फिर मोहम्मद हारिस, फिर वसीम जूनियर, और वसीम जूनियर के हवाले से भी ये कहा गया कि इनको किस कोटे के ऊपर रखा हुआ है, और फिर जमान खान। अब ये जो 7 खिलाड़ी हैं या 8 खिलाड़ी जो हैं 18 में से जो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, 8 बाबर आजम के खिलाफ इस वक्त जो अलम बगावत है वो बुलंद कर चुके हैं। और इसी ट्वीट का जो रिप्लाई है वो मैंने मारिया साहबा से पूछा था और मारिया ने कहा कि चीज़ें ऐसी ही हो रही हैं, सम हाउ जो चीज़ें हैं वो इससे मुमासलत रखती हैं। तो फिर मेरे जहन में आया कि श्रीलंका के खिलाफ जब पाकिस्तान एशिया कप का मैच हारा था तो उस वक्त बाबर जब टीम को जनाब एड्रेस कर रहे थे ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो वहां पर शाहीन का और बाबर का फड्डा जो था उसकी खबरें सामने आई थी, मैंने भी आपके साथ शेयर की थी। बाद में जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनकी शादी और उससे पहले एक जो पिक्चर है वो पोस्ट करना शाहीन का के फैमिली का टैग देना, और बाद में जिस तरह से बाबर आजम जो हैं वो शादी के ऊपर जाते हैं वहां पर जो कुछ डिस्कशन होती है, तो ये कहा गया था कि जनाब ये एक मन घड़त खबर थी। लेकिन फिर अगेन उसी तरह की खबर का आना इंडिकेट कर रहा है कि समथिंग इज फिशी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से भी जो साबिक क्रिकेटर्स हैं कुछ, उन्होंने ये पॉइंट रेज किया है कि शायद जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनके लिए जो चीज़ें हैं वो ईज़अप की जा रही हैं कि वर्ल्ड कप के बाद उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया जाए, क्योंकि अगर वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और वैसे भी उनके नाम के साथ अफरीदी आता है, तो उन्होंने लाहौर कलंदर को भी कप्तान बनकर बड़ा अच्छा लड़ाया है और लाहौर कलंदर को चैंपियन भी बनवाया है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उनका जो सितारा है वो आसमान को छूना शुरू हो चुका होगा और वो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके कप्तान बन सकते हैं। लेकिन फिर मेरे जहन में आया 2009 का इंसिडेंट। 2009 का वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने गया था तो उस वक्त हम तो अभी मतलब क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं रखते थे, या क्रिकेट की नॉलेज थी लेकिन ड्रेसिंग रूम की जो नॉलेज है वो हमें नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद हमें चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड हमने करनी शुरू की। तो उसके बाद जनाब जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है और कुछ सालों बाद ये जनाब चीज़ आउट होती है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी आपस में बोलते ही नहीं थे। 2009 में जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड चैंपियन बना था तो कुछ खिलाड़ियों की जो आपस में बोलचाल थी वो बंद थी। कप्तान यूनुस खान से टीम के कुछ मेंबर्स जो थे, जो सीनियर मेंबर्स थे, वो नाराज थे, लेकिन सेल्फिश होकर जब वो खेले तो वो अल्टीमेटली पाकिस्तान का फायदा कर गए थे। सो अल्लाह करे कि अब चूंकि ये खबरें आई हैं और शुएब जट साहब और बाकी जो लोग हैं उनके मुताबिक अब अपनी अपनी जो कारकर्दगी है उसकी जानिब सारे प्लेयर्स देख रहे हैं, तो फिर ये जो अपनी अपनी कारकर्दगी है ये पाकिस्तान को बेनिफिट दे जाए और पाकिस्तान के वे में चली जाए और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंच जाए, तो फिर जो बाबर आजम है उनकी कप्तानी बच सकती है। वरना अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचता तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर बहुत ज्यादा जो तब्दीलियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। आगा सलमान जो हैं वो बाहर हो सकते हैं, सऊद शकील जिनको अभी बड़ा हाई रेट किया जा रहा है उनको भी पाकिस्तान जो है वो बाहर कर सकता है। और उमर अकमल के हवाले से भी खबर है
कि उमर अकमल भी वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम में बाउंस बैक कर सकते हैं। उमर अकमल ने जो कायद आज़म ट्रॉफी के अंदर कुछ मैचेस खेले हैं उनमें उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मुश्किल विकेट के ऊपर उन्होंने अच्छा खेला है। सो उमर अकमल की भी वापसी हो सकती है, और जब उमर अकमल की वापसी होगी तो फिर इफ्तिखार अहमद की भी छुट्टी हो सकती है, क्योंकि इफ्तिखार के बारे में मशहूर है कि ये चाचू हैं, इनकी एज बड़ी है। सो शायद जो इफ्तिखार हैं वो वर्ल्ड कप 2027 का जो प्लान है उसमें शामिल ना हो, तो इसलिए इनको भी बाहर कर दिया जाए। और फिर ऊपर से इमाम जो है उनकी भी छुट्टी की खबरें आ सकती हैं कि ये तेज नहीं खेलते तो सैम अयूब वापस आ जाए। सो इस तरह से टीम के अंदर बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो एक्सपेक्ट की जा सकती हैं अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 का जो सेमीफाइनल है वो नहीं खेलता। और अब लड़ाइयां जो हैं वो चल रही हैं, रोज एक नई खबर आएगी कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।